मैं अभिषेक त्रिपाठी रामाकृष्णा कॉलेज सतना करही से आपका स्वागत करता हूं। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बर्नौली ऑपरेटर्स का प्रयोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बर्नौली प्रमेय क्या होती है। बर्नौली प्रमेय है कि जब कोई असंपीड्य द्रव एक सरल रेखा में प्रवाहित होता है तो उस द्रव की संपूर्ण ऊर्जा प्रत्येक स्थान पर नियत होती है। इस संपूर्ण ऊर्जा में उसकी दाब ऊर्जा आती है, उसकी गतिज ऊर्जा आती है और उसकी स्थितिज ऊर्जा आती है। इन तीनों ऊर्जाओं का योग उस द्रव की संपूर्ण ऊर्जा कहलाता है। ठीक है। और ये प्रमेय ये बर्नौली की ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो आइए इस ऑपरेटर्स के माध्यम से हम बर्नौली प्रमेय को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अपना ऑपरेटर्स है इसको बर्नौली ऑपरेटर्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ से अपन इस पर पानी की सप्लाई देंगे। ये अपना लोअर टैंक होता है जो स्टोरेज का काम करता है। इस पर अपन वाटर को स्टोरेज करेंगे। फिर इसके बाद अपने पंप के द्वारा इसको ऊपर वाले टैंक में पानी को भेजेंगे। जब ये ऊपर वाले टैंक में पानी पहुंचेगा तो एक सरल रेखा में पानी ये प्रवाहित होगा। हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज में एक यह पानी प्रवाहित होगा। तो ये होती है अपन की बीच में जो ये लगा हुआ है, यहाँ पर इसको ये होती है अपनी कन्वर्जेंट कोन। इस भाग को कहते हैं थ्रॉट, इसे बोलते हैं अपन डाइवर्जेंट कोन। और इस पर 9 पीजोमीटर लगे हुए हैं जिनका काम है प्रेशर हेड को बताना। चूँकि यहाँ पर पानी क्षैतिज में फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी अपनी वो Z बराबर 0 होगी। क्योंकि पानी का फ्लो यहाँ पर क्षैतिज में है तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी, जो स्थितिज ऊर्जा Z बराबर होगी वो यहाँ पर 0 होगी। यहाँ पर 9 पीजोमीटर लगे हुए हैं। 9 के 9 पीजोमीटर में अपन को प्रेशर हेड मिलेगा। यहाँ पर जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वहाँ पर हमें दाब ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी, गतिज ऊर्जा कम मिलेगी। और जहाँ पर क्षेत्रफल कम होगा वहाँ दाब ऊर्जा कम मिलेगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। इसी प्रकार आगे अपना क्षेत्रफल ज़्यादा है तो यहाँ पर अपन की गतिज ऊर्जा कम होगी और दाब ऊर्जा अधिक होगी। तो जो यहाँ पर साथियों अपन को ग्राफ प्राप्त होगा वो एक कर्व के आकार का ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है। इस कर्व को अपन देखेंगे कैसे बनेगा। जब कर्व प्राप्त हो जाएगा अपन को पीजोमीटर 9 के 9 पीजोमीटर में अपन को रीडिंग प्राप्त हो जाएगी तो यहाँ से अपन को प्रेशर हेड मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, कुछ सेकंड के लिए अपन देखेंगे कि कितना डिस्चार्ज हुआ। तो यहाँ पर जो अपना ये टैंक है स्टोरेज टैंक, इसका क्षेत्रफल है 0.1 मीटर स्क्वायर, 0.1 मीटर स्क्वायर। इसे अपन 20 सेकंड के लिए स्टोरेज में देखेंगे कि वाटर कितना पहले था H1 और H2 कितना राइज हुआ। तो जो अपना फार्मूला होता है Q बराबर AH2 माइनस H1/D, इससे अपन को डिस्चार्ज प्राप्त हो जाएगा। फिर वेलोसिटी निकालने के लिए जो फार्मूला होता है V बराबर होता है Q/A। तो यहाँ पर जो Q आया डिस्चार्ज और एरिया अपन को हर एक ट्यूब का अलग अलग जगह का एरिया अपने बुक पर मिल जाएगा। इस जगह का अलग अलग ये एरिया है। इतना भाग आप दिखाइए। इस पासेज का डायमीटर अपन को दिया हुआ है। अपन पासेज अभी देखे हैं, इस पासेज का अलग अलग जगह से डायमीटर हमें कंपनी के द्वारा बताया गया, जो कि 0.025, 0.022, 0.019, 0.017, 0.015, 0.017, 0.019, 0.022, 0.025 है। फिर जब अपन को डायमीटर दिया हुआ है तो अपन सर्कुलर जान रहे हैं तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसके द्वारा यहाँ का एरिया निकाल लेंगे पाई/4 t² से।
तो यहाँ पर डी की वैल्यू अपन को गिवन है, 9 की 9 वैल्यू अपन को गिवन है। यहाँ से अपन एरिया निकाल लेंगे। क्यू अपन का जो आ रहा है, क्यू आएगा आपका ए बराबर H2 माइनस H1 अपॉन टी। क्यू की वैल्यू निकलेगी कि 30 सेकेंड में कितना पानी टैंक में राइज हुआ। यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी। जब क्यू की वैल्यू आ जाएगी तो अपन वेलोसिटी का जो सूत्र जानते हैं, डिस्चार्ज अपॉन एरिया, यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा और वेलोसिटी के लिए हो जाएगा, वेलोसिटी हेड के लिए v स्क्वायर अपॉन 2g। जी की वैल्यू 9.8 होती है। v की वैल्यू अपन 9 के अलग अलग पॉइंट निकाल लेंगे। फिर जो हेड होगा अपन का प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड दोनों को ऐड कर देंगे। ये जो आएगा ये अपन की फाइनल रीडिंग होगी। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को चला कर देखते हैं और अपनी रीडिंग को काउंट करते चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये अलग अलग हेड बता रहा है। यहाँ पर अपना कर्व ऊपर जाएगा। ये जो रीडिंग आ रही है अपन की, ये आ रही है 30, फिर यहाँ पर आ रही है 25, फिर इसके बाद आ रही है 17, फिर आ रही है 13, फिर ये आ रही है 5, फिर यहाँ से दोबारा राइज होना शुरू की 12, फिर यहाँ पर आ रही है अपन की 17, फिर यहाँ पर आ रही है 25, फिर 30। तो अपना ये रीडिंगों को अपन मिला लेंगे तो एक पूरा का पूरा कर्व बन जाएगा। तो ये अपन के पूरे 9 के 9 अपन के यहाँ पर आ गए हैं। क्या प्रेशर हेड आ चुका है। अपन को एरिया पहले से पता चल चुका था, प्रेशर हेड यहाँ पर मिल चुका है। अब यहाँ से अपन क्या निकालेंगे कि डिस्चार्ज कितना हुआ। डिस्चार्ज के लिए जो अपना सूत्र होता है, Q बराबर कैपिटल ए यहाँ पर टैंक का एरिया है, कोष्टक में H2 माइनस H1 क्या है अपन का हाइट टैंक की। जब अपन 30 सेकेंड पहले देखेंगे कितना पानी वाटर था, फिर इसके बाद H2 में कितना राइज हुआ, तो इसके द्वारा 20 सेकेंड के लिए इसको चलाएंगे। अपने मोबाइल पर 20 सेकेंड टाइम सेट कर लेंगे और देखते जाएंगे कि कितना वाटर यहाँ पर आ रहा है। अब अपन देखेंगे यहाँ पर डिस्चार्ज कितना हुआ। डिस्चार्ज मेजर करने के लिए पहले देखेंगे वाटर कितने लेवल पर है, फिर इसके बाद लेवल नोट करेंगे। ये अभी अपन का है 23 पर। फिर इसके बाद 30 सेकेंड टाइम नोट करते हुए देखेंगे कितना पानी वाटर टैंक में डिस्चार्ज हुआ। 20 सेकेंड के बाद जो वैल्यू आएगी वो अपन की राइज वाटर की आएगी, उसको अपन H2 से डिनोट करेंगे। अभी देखने पर पता चल रहा है कि जो अपना वाटर राइज हुआ वो हुआ 29। ये अपन की 29 H2 की वैल्यू आई और 24 अपन का H1 था। तो एरिया है अपना 0.1 और H2 माइनस H1 T टाइम से अपन का Q निकल आएगा। फिर यहाँ पर है इसको यहाँ पर रखेंगे V बराबर Q अपान A। तो Q यहाँ पर क्या है, अपना डिस्चार्ज है जो अपन ने अभी मेजर किया है। A यहाँ पर क्षेत्रफल है अलग अलग पाइपों का, तो यहाँ से v स्क्वायर अपन 2g मिल जाएगा। फिर प्रेशर हेड अपन पहले ही निकाल चुके हैं, प्रेशर हेड को मेजर करके दोनों को ऐड करेंगे तो अपन को टोटल हेड प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।